नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। आज बात करेंगे भारत में बसे बंजारों की और भारत में बसे बंजारा समाज के उस संकल्प की जिसके अंदर भारत में एकता का संकल्प यात्रा और बंजारों की एकता और उनकी टांग खिंचाई क्या हमें पुनः स्थापित करेगी, क्या हमें पुनः एकता के उस दौर में लेके जाएगी जहां पर हम सब मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लाख टके की बात में मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरी बातें और मेरा जो लाख टके की बात का विश्लेषण है, सामाजिक हो या राजनीतिक, कैसा लगता है अपनी राय जरूर साझा करें। और बात करते हैं, सीधे चलते हैं बंजारा समाज के ऊपर। और आप देखिए भारत के अंदर बंजारा समाज की जो टोटल पॉपुलेशन जो कही जाती है लगभग 17 से 18 करोड़ बंजारा समाज की जनसंख्या भारत देश के अंदर बताई जाती है। और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर 5 लाख की पॉपुलेशन बंजारा समाज की है। हाल ही में अभी एक यात्रा का शुभारंभ किया गया जो आंध्र प्रदेश सेवागढ़ महाराज के स्थान से शुरू होकर के दिल्ली तक निकाली गई, जिसका उद्देश्य था बंजारा एकता संकल्प यात्रा, बंजारा समाज को जोड़ने का कार्य बड़े स्तर पर काम किया गया। और बंजारा समाज को जोड़ने के लिए यह यात्रा दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक पहुंची और उत्तर भारत से पहुंचते पहुंचते दिल्ली तक ये आई, जिसके अंदर हम भी शामिल रहे। लेकिन दोस्तों कई चीजें ऐसी होती हैं, हमें ऊपरी तौर से लगता है कि बहुत कुछ सही है और बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं भी जन्म लेती हैं। आप ये बात देश के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं और किसी समाज के लिए भी लागू कर सकते हैं। आज उन विषयों पर हम लोग बात करेंगे। क्या बंजारा समाज में एकता पहले भी रही थी, क्या आगे भी रहेगी, क्या इस एकता के अंदर खंड खंड का प्रस्ताव शामिल हो जाता है, या एकता सिर्फ एकता के नाम से ही जाना जाता है। धरातल की बात करें तो एकता का कहीं साहूकार नजर नहीं आता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिन पर हमें चिंतन मंथन करने की बहुत आवश्यकता है और उन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या एकता बंजारा समाज के लिए जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों नहीं हम एक होकर के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भारत के अंदर लगभग 200 के लगभग संगठन और कुछ पार्टियां बंजारा समाज के लिए काम कर रही हैं। अब सीधा सीधी बात यह है कि 200 अगर संगठन हैं या कोई पार्टी है, उनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है। हम भी एक इंटरनेशनल बंजारा वार फाउंडेशन चलाते हैं और जिसका मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूं। सब्जेक्ट वो नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से समाज को जगाने का काम कर रही है। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ वर्तमान में कैसा हाल हो गया आप देख सकते हैं। और अब महाराष्ट्र के मंत्री संजय बाबू राठौर ने बंजारा विरासत संघ के नाम से भी एक संगठन शुरू किया है। तो ये संगठन समाज को जोड़ने के लिए और समाज की विरासत के लिए रखा गया नाम है। और विरासत के अंदर बंजारा समाज में कल्चर क्या है उन सबको इसमें देखने का शायद एक नया प्रयास होगा। लेकिन भारत में अगर 150-200 संस्थाएं काम करती हैं तो क्या ये संस्थाएं मिलकर के समाज निर्माण में अपनी भागीदारी दे पाएंगे? क्या ये प्रतिनिधि केवल अपनी संस्था के प्रतिनिधि बनकर या अपनी सीमित साधनों में रहकर समाज की सेवा में अग्रसर रहेंगे, या ऐसे ही लोग अपना अपना रास्ता निकाल करके अपनी अपनी डपली अपना अपना राग बना करके या अपने लिए जीने के लिए काम करते रहेंगे? दोस्तों ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब समाज में हम लोग संगठित होकर के काम करते हैं तो समाज हो या देश हो एक नई रास्ता निकालती है जिसमें केवल समाज का हित छुपा होता है। लेकिन अफसोस का कहना पड़ता है कि एकता की बातें कहाँ रह जाती हैं जब 150-200 संस्थाएं भारत के अंदर काम कर रही हैं। और ये जो जब काम कर रही हैं ऐसी स्थिति में
आप ये बताइए हम लोग संगठित कहाँ हैं? क्वेश्चन मार्क तो यहीं से शुरू हो जाता है। क्यों बनी 150-200 संस्थाएं? इतनी संस्थाएं बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी ये इस बात को उजागर करती है कि कहीं ना कहीं हम एक नहीं है। सबने अपने अपने तरीके से काम शुरू किया और अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखा के काम करे, इसमें बुराई नहीं है, वो काम करे। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, यदि भारत के अंदर कोई भी संस्था, उसमें आपकी संस्था भी हो सकती है, जब समाज के एकता और संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास किए जाएं, तो उन 200 संस्थाओं को भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। उस टाइम आपका जो अपना ईगो है और आपको जो लगता है कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे को सीट कहां मिलेगी, मेरी कुर्सी कहां है, इस कुर्सी के चक्कर में आप अपने घर पे रह जाते हो और उस संगठन को फ्री हैंड कर देते हो और वो लड़ाई लड़ता है पूरे समाज की, लेकिन वो कहीं ना कहीं अकेला रह जाता है। दोस्तों, ये बात आज साझा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब ये यात्रा चलती हुई दिल्ली पहुंची, उस दिल्ली में जब कार्यक्रम रखा गया, आर.के. पुरम में कार्यक्रम था, वहां पूजा अर्चना की गई, एक झंडा एक निशान की बात की गई, संस्कृति की बात की गई, संतों का भी वहां समावेश था, प्रतिनिधि भी वहां पे कई राज्यों के मौजूद थे, दिल्ली समाज भी वहां मौजूद था। लेकिन सबके बावजूद होने के बाद भी अगर आपको मैं बता दूं, वहां से 150-200 आदमी से ज्यादा नहीं था। अब एक क्वेश्चन मार्क यहां पे ये लग जाता है कि 150-200 आदमी कई राज्यों से तो आ गया, दिल्ली के कितने लोग वहां पर मौजूद रहे? सिलेक्टेड लोग थे, जो समाज के प्रतिनिधि हैं, सिलेक्टेड लोग वहां पहुंचे, मैं भी उसमें शामिल था। वक्ताओं ने अपनी बात भी रखी, मैंने भी अपनी बात रखी और दुखी मन से मैंने अपनी बात रखी। आपने मेरी सोशल मीडिया मेरा भाषण देखा होगा। दुखी मन से मैंने इतना ही कहा, जो समाज का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, शायद मुझसे चिढ़ेंगे, पहले चिढ़ते हैं, आगे भी चिढ़ेंगे, टांग खींचने वाला बंजारा समाज है ये, इसमें कुछ लोग हमेशा भी टांग खींचेंगे। लेकिन मेरा नाम बंजारा के घाट हो रहा है, ना तो मैं कभी डरा और ना कभी डरता। जो सच है दोस्तों मैं बयान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। कि एकता के लिए किए गए प्रयास तभी संभव है जब कोई कार्य समाज के लिए होता है, तो हमें वहां पर अपनी 100% उपस्थिति देनी चाहिए, तभी हमारा समाज का काम सफल होगा। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि हम लोग टांग खिंचाई में तो विश्वास करते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अच्छे कार्य को प्रशंसा तो हम कर नहीं पाते, लेकिन हाँ निंदा जरूर कर पाते हैं। जब निंदाओं का समावेश होता है, समाज के अंदर नकारात्मक चीजें जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं पर उसका असर पड़ता है। जी हाँ, यानी आप पॉजिटिव काम करना चाह रहे हो, नकारात्मक चीजें आपके पास आ जाती हैं, जो सकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव जो थिंक हमारी बनी हुई है, उसमें वो गिरावट पैदा करती है और कहीं ना कहीं एकता को खंडित करती है। इसी एकता को खंडित करने का काम समाज में पिछले 25 साल से मैं भी देखता आया हूं। मुझे आज भी दुख है बात करते हुए आपसे। दुख इसलिए है क्योंकि 25 साल का मैं आया, 25 साल मैंने लगा दिए, 50 वर्ष की मेरी आयु हो गई। मैं कभी युवा था, आज 25 साल का एक व्यक्ति हो गया, 50 साल का व्यक्ति हो गया। इतने 25 साल के कार्यकाल में लोगों की मानसिकता नहीं बदली, लोग वहीं की वहीं हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो खाने और पीने में अपना विश्वास करते हैं, समाज से उनका कोई साहूकार नहीं। लेकिन दोस्तों, समाज बहुत बड़ा है, इसमें कई विचारधाराएं जन्म लेती हैं। एक विचारधारा मेरी है, एक विचारधारा आपकी है, एक विचारधारा उस व्यक्ति की भी है जो दूर बैठकर समर्थन कर देता है,
एक विचारधारा उस व्यक्ति की है जो संघर्ष करता है, आपकी तरह हमारी तरह। एक विचारधारा वो भी होती है जो कहती है कि जो है मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं हमेशा इसके खिलाफ बोलता रहूंगा, नेगेटिव करता रहूंगा, टांग खींचता रहूंगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाज को कमजोर करती हैं, और समाज जब कमजोर होता है ना, तो पीढ़ियां भी कमजोर हो जाती हैं, संस्कृति कमजोर हो जाती है, परंपराएं कमजोर हो जाती हैं, भाईचारा कमजोर हो जाता है। एकता की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, एकता तो वैसे ही खत्म हो जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूंगा जो समय समय पर समाज की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार प्रगतिशील है, प्रयत्नशील है, जो समाज को जगाने का काम करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे सामने नाम हैं। मैं ये आज एक अपील जरूर करना चाहूंगा कि हमें पदों की लड़ाई से हटना होगा, केवल बंजारा समाज के हित के लिए काम करना होगा। यदि आप बंजारा समाज के हित की बात करेंगे, निसंदेह ये समाज आपको गले लगाएगा। आप देखिए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की हालत क्या हालत हो गई आज। सबकी नजरों में गिर चुकी है संस्था, क्योंकि यहां पदों का लालच हो रखा है। यहां व्यक्ति की जो लड़ाई है पदों की लड़ाई है, समाज के हित की कोई लड़ाई नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का दिल्ली का 2 बार अध्यक्ष रहा हूं, और दोनों ही कार्यकाल में दोनों अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया है, दोनों को बहुत नजदीक से मैंने जाना है और समझा है। लेकिन दुख मुझे इसी बात का रहा कि मैंने तो रिजाइन दे दिया, लेकिन वो आज तक कोई रिजाइन दे नहीं पाए। झगड़ा जारी है, कोर्ट कचहरी जारी है, समाज में हीन भावना जारी है, समाज के लोगों का पतन जारी है, सत्ता की लड़ाई जारी है। ऐसी स्थिति में समाज की एकता करना कितना कठिन कार्य है, उन लोगों से पूछो जो लगातार समाज को एक करने के लिए काम कर रहे हैं। यह सराहनीय कार्य वही लोग कर पाते हैं जिनके मन में समाज के प्रति पीड़ा होती है, दर्द होता है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, आप सही संगठन को चुने, सही व्यक्ति को चुने, आप उन लोगों को चुने जो समाज के हित के लिए काम करते हैं, ना कि किसी नेता अभिनेता। अगर कोई नेता हमारे लिए काम करता है तो उसका सम्मान करें। कोई जनप्रतिनिधि बनकर समाज के लिए काम करता है तो आप उनका सम्मान करें। ऐसे लोगों को बहिष्कार करो जो पदों के लिए लड़ते हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो जिन्हें सिर्फ नेतागिरी दिखती है, समाज नहीं दिखता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लीडरों को, वो समाज के बीच में राजनीति करते हैं। वो कहीं जाते हैं तो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का हूं, मैं फलाना का, मैं ढिमकाना। भाई, तुम सबसे पहले बंजारा समाज के लोग हो। आपकी जो जिम्मेदारी है समाज के लिए जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि इसमें तुम पैदा हुए हो, आपने जन्म लिया इस समाज में। राजनीति बाद में, राजनीति से मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे परहेज आपकी मानसिकता से है। आपकी मानसिकता समाज को गुमराह कर रही है, आपकी मानसिकता आपको भी गुमराह कर रही है, क्योंकि आपको समाज नजर नहीं आता, आपको पार्टी नजर आती है। अब ऐसी स्थिति में बंजारा समाज में एकता कहां है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। एकता के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें आपके बीच में रख दी हैं। कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। जनता जनार्दन है, जनता को सेवक चाहिए, नेता चाहिए, या निस्वार्थ भाव वाले वो लीडर चाहिए जो केवल समाज के हित की बात करें। सत्ता में जाने के बाद समाज को भूल जाते हैं, और सत्ता गंवाने के बाद समाज याद आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में समाज कमजोर होगा या बलशाली होगा, ये भी देखना बाकी है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। बंजारा समाज की एकता पर आज मैंने खास विश्लेषण आपके साथ रखा है लाख टके की बात में। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करें और बताएं कितना सही है और कितना गलत है। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल न्याय न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय अगर बंजारा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो